चलिए, तो आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोग सभी को? क्या मेरी आवाज़ जा रही है? Am I audible? यस सर। ठीक है। हाँ, तो आज का सेशन जो है वो पीएचडी स्टूडेंट के लिए, जो अभी बीएचयू में हमारी जो पीएचडी का जो इंटरव्यू चल रहा है, और ये काफ़ी अभी हो सकता है कि लंबा चले, 2-3 दिन की और है, और काफ़ी लंबी लिस्ट है, क्योंकि लगभग सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने अप्लाई किया है उनको बुलाया गया है। तो आज इस सेशन में हम लोग जानेंगे जिन्होंने अभी तक इंटरव्यू जो दे चुके हैं। हाँ पवन, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर। तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जिन्होंने अभी तक इंटरव्यू पीएचडी का दे चुके हैं उनसे कि उनसे क्या क्या सवाल पूछा गया है और किस प्रकार से वो प्रिपेयर करके गए थे, ताकि ये पता चल सके जो आगे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और भी जुड़ेंगे, तो उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है कि जो अभी प्रोग्राम इंटरव्यू के प्रोग्राम चल रही है बीएचयू में, उसमें किस प्रकार की सवाल पूछी जा रही है और किस प्रकार से हम जवाब दे सकते हैं। तो इस सेशन का मूल महत्व यही है कि जो कुछ जो इंटरव्यू दे चुके हैं और जिनको इंटरव्यू देना है, उनसे उनको क्या सीख मिल सकता है, कौन कौन सी ऐसी बारीकियां हैं जिसे हमें ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में एक चूक भी आपकी सिलेक्शन को रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको इंटरव्यू भी देना है और ध्यान ये भी रखना है कि जो अपनी चीज़ों को कैसे हम वहाँ पर प्रेजेंट करें, इन सब बातों को, बहुत सारी चीज़ों को सुनेंगे और समझेंगे। तो आज मैं जो भी यहाँ के अभी जो बोलेंगे, अभी जो स्पीकर हैं इसमें, तो मैं उनके बारे में भी बताऊं। फिलहाल मैं डॉक्टर बैजू कुमार, बीएचयू से पीएचडी भी और उसके बाद पीडीएफ स्कॉलर भी रह चुका हूँ। साथ में आपका आर्य महिला पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं आज जो है हिस्ट्री आईएएस एकेडमी की ओर से हम लोगों ने इस सेशन को रखा है। तो हिस्ट्री आईएएस एकेडमी की ओर से जो वक्ता है, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो श्रोता हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत है हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में। तो मैं एक एक करके आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बातों को रखिएगा और मैं पूछता जाऊंगा और उस सवाल का जवाब आप देते जाइएगा, ताकि उन सारी बातों को हम जान सके जो इंटरव्यू की प्रक्रिया के लिए, पीएचडी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले, चूँकि पवन जी को, प्रभाकर जी को कहीं जाना भी है, तो इस वजह से मैं सबसे पहले प्रभाकर गुप्ता जी, जिन्होंने अभी उनका इंटरव्यू था, कल या परसों था इंटरव्यू, तो उनसे जानेंगे। प्रभाकर जी, आपका स्वागत है। आप अपनी बातों को रखिए। आपका इंटरव्यू में टॉपिक क्या था और आपने किस प्रकार से, आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछा गया आपसे, आप अपनी व्यू को शेयर करें। थैंक यू सर। मैं प्रभाकर, और मेरा जो बीएचयू में इंटरव्यू था, मैं आवाज़ सुनाई दे रही है ना? हाँ, आवाज़ सुनाई दे रही। क्या अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं आप? थोड़ा सर मैं बाहर ही, तो मैं वीडियो तो ऑन नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 21 तारीख को, और पहला दिन था, तो क्योंकि मैं थोड़ा और भी नर्वस था, क्योंकि मैं किसी से पूछ नहीं सकता था कि हाँ क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा गया। और जो मेरा टॉपिक था वो था साइंस और टेक का टॉपिक था, और मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था ध्रुव सर के साथ, और मैंने इस पर डिजर्टेशन भी किया था। तो ये था कि टॉपिक काफ़ी अच्छा, और मेरा जो टॉपिक था वो था इसरो द मेकिंग ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, 1969 से 2008 तक का टाइम पीरियड था। और मेरे पे सवाल हुआ था हाइपोथेसिस पे,
और दूसरा मेरा सवाल था कि आप कौन मेथोलॉजी क्या लेंगे, कि प्राइमरी सोर्स पे था। फिर मैंने एक दो बुकें डाली तो उसके बारे में मेरे सवाल हुए थे। और फिर कीवर्ड होते हैं सेटेलाइट वगैरह में, जैसे ईसैट सेटेलाइट, IRS, रीसेट, क्योंकि जिसका जो टॉपिक रहेगा उसमें जो चीजें रहेंगी वो उसके बाद की जाएगी। तो मेरे से इससे बात हुई थी और मैं एक बात को थोड़ा लेके नर्वस था कि मेरे टॉपिक को लेकर क्या कहा जाएगा। तो मेरी सच्ची बात है, काफी अप्रिशिएट किया गया कि टॉपिक बहुत अच्छा है और इस पर काम भी होना चाहिए। तो मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया है, तो बाकी देखते हैं। बहुत बड़ी और बात है। ये काफी कोऑपरेटिव टाइप में रहा। वो घनश्याम सर थे, उन्होंने मेरे से बात किया, प्रतिपाल सर थे, उन्होंने किया, मालविका रंजन मैम थी, उन्होंने बात किया और ठीक था यही। ठीक है, ठीक है प्रभाकर जी। प्रभाकर जी ये बताइए, सोर्सेस से रिलेटेड आपसे कोई सवाल पूछा गया था? हाँ, मेरे से सवाल हुआ था कि आप प्राइमरी सोर्स के तौर पे क्या क्या यूज करेंगे, प्राइमरी आप प्राइमरी सोर्स कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो उसका मैंने रिप्लाई दिया था और प्राइमरी सोर्स के तौर पर मैंने एक बुक का यूज किया था, एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी, थोड़ा सा उसके बारे में बात हुई थी। तो और लगभग आपका इंटरव्यू फिर भी देखे तो कितना मिनट लगभग चला था? 10 मिनट तो रहा होगा, उससे कम। 10 मिनट का करीब। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और मतलब क्या लगता है आपको कि स्टूडेंट जो जाएंगे अभी किस प्रकार से उनको तैयारी करके जाना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए उनको? जहाँ तक मैंने इंटरव्यू दिया और मेरे कुछ दोस्तों ने इंटरव्यू दिया, उनके हिसाब से यही है कि आपको हाइपोथेसिस तैयार होना चाहिए और लिटरेचर रिव्यू ठीक ठाक, आपने जो बुकें डाली है उससे आपके सवाल हो तो आप उससे बात कर सकें, ये होनी चाहिए। प्राइमरी सोर्स से भी अच्छे खासे पकड़ होनी चाहिए। बाकी ठीक है, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगा कि कुछ और भी। और दूसरी बात यह है कि आपको अपना प्रपोजल जो है अच्छे से याद होना चाहिए। प्रपोजल अच्छे से तैयार करें। तो मतलब मेनली हम लोग कहें कि जो आप टॉपिक बताएंगे उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और उसी टॉपिक पे अंत करेंगे। तो इसका मतलब सिनॉप्सिस वगैरह, टॉपिक वगैरह बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके जाना है ना? हाँ, टॉपिक मैं ये कहूँगा कि अगर टॉपिक जैसे मेरे टॉपिक का जो स्पेसिफिक एरिया वाले प्रोफेसर है वो सर, जो कि उस समय वो वहाँ नहीं थे। तो अगर किसी का टॉपिक ऐसा है जिससे उससे स्पेसिफिक एरिया प्रोफेसर वहाँ बैठे तो उनसे ज़्यादा सवाल बनेगा, डीपली सवाल बनेगा। और जिनका नहीं वो इससे लेट हो पाए तो उनसे नॉर्मल जो सवाल बन रहे हैं वही सब बनेंगे, तो मैंने बताया। वो तो अभी इसलिए है कि जो लोग बैठे होंगे, जैसे मान के चलिए अगर किन्हीं का डायस्पोरा पे है तो अगर डायस्पोरा के जानकार वहाँ बैठे हुए हैं जैसे HOD सर हैं तो वही हो सकता है कि सवाल पूछे। और भी कई मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न स्ट्रीम के लेकर के होंगे या एंशिएंट के होंगे या मेडिवल के होंगे, तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक जिनका होगा उस हिसाब से वो प्रोफेसर्स हैंडल करते हैं। अगर नहीं होगा, बहुत लेसर नोन टॉपिक होगा, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, तो उस विषय में हो सकता है सवाल ना पूछा जाए। लेकिन सवाल तब भी पूछा जाता है क्योंकि वो कई बार क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर हम नहीं जानते हैं तो आप लोग बताइए, जो रिसर्चर है क्या आप नया करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगा प्रभाकर जी कि इंटरव्यू की प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें टोटल कितने पैनल में मेंबर बैठे हुए थे? और वो हमारे हेड सर थे, सत्यपाल सर थे, मालविका रंजन मैम थी, सुरेश भारद्वाज सर थे और किताबा मैम थी और 2 टीचर प्रोफेसर। मैं अपने दोस्तों को तो सुना कि एक सरस्वती मैम है जो हिंदी में HOD और एक को मैं ठीक है, ठीक है। तो फिर अब इसी के साथ आपको प्रभाकर जी आपने बहुत अच्छा बताया, काफ़ी कुछ जानकारी दिया। अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, किन्हीं विद्यार्थी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। प्रभाकर हो सकता है हम लोग के बीच में हैं अभी तो जवाब आपको दे देंगे। नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभाकर जी। अब हम नेक्स्ट इसी कड़ी में बुलाएंगे प्रिया रानी जी को, जो जिन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो प्रिया रानी जी से मैं कहूँगा, प्रिया रानी को बहुत बहुत वेलकम है और बहुत अच्छा हमें लगता है कि इन्होंने किया होगा। तो इनका इंटरव्यू कैसा रहा आज अभी हम प्रिया रानी जी से जानेंगे।
तो प्रिया रानी, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। मेरा इंटरव्यू जो था वो कल हुआ है सेकेंड हाफ में। और मेरा टॉपिक था कि हिंदी सिनेमा इम्पैक्ट ऑन इंडियन डायस्पोरा, उसका हिस्टोरिकल स्टडी था और डायस्पोरा का टॉपिक था। और इंटरव्यू के पैनल में मेरे टाइम में 5 मेंबर थे, जिसमें एचओडी सर थे, घनश्याम सर, और उसके अलावा मालविका रंजन मैम थी, भारद्वाज सर थे, और भी 2 प्रोफेसर्स थे वहाँ पर। और बेसिकली मेरा जो टाइम रहा वो 10 से 12 मिनट का था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो लीड किया वो घनश्याम सर ने किया था। और उसमें सबसे जहाँ तक मुझे लगा कि इंटरव्यू पे उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ किया, तो वो मुझे लगता है कि वो टॉपिक के सिलेक्शन को लेकर कि आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, मतलब मेरे से तो जिस तरह से पूछा कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप रिसर्च जो करना चाहते हैं आपने इस टॉपिक के साथ किस ऑब्जेक्टिव के साथ इस टॉपिक को लिया है वो। और इसके अलावा कि आप सोर्सेज को लेके कहाँ तक श्योर हैं, क्या उसके पहले आपने इसके बैकग्राउंड में कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या फिर आपने ऐसे ही जनरल या कोई रैंडम टॉपिक उठा लिया है। तो सोर्सेज को लेके वो ज्यादा मतलब बात कर रहे थे कि सोर्सेज आपने सेकेंडरी सोर्सेज में कुछ बुक्स हैं तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो मुझे लगता है कि वो सोर्सेज को ज्यादा ध्यान दे रहे थे। और कोई भी टॉपिक हो, चाहे किसी, मेरा तो डायस्पोरा का था, लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी टॉपिक हो ना, तो एक बार आप जो सेकेंडरी सोर्सेज आपने लिखा है तो आप एक बार जो मेंशन किया है, मुझे लगता है कि आपको एक बार थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जो सोर्सेज आपने डाला है उसके अंदर क्या क्या है, मतलब क्या क्या उससे इनपुट हमें मिल सकता है। तो सोर्सेज के बारे में और ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होनी चाहिए। मेरे से तो इसी दोनों पे बात की। और इसके अलावा मेरा जैसा टॉपिक था तो उस पे उन्होंने मूवीज का कुछ अपने मूवीज के बारे में पूछा था, कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है, कोई इंसिडेंट बताओ जिसमें रसिज्म के बारे में वहाँ पे डायस्पोरा में मेंशन किया गया हो, कोई ऐसी मूवी बताओ जिसमें वहाँ की सोसाइटी के बारे में प्रेजेंट किया गया हो। तो मैं इससे तो ये पूछा, लेकिन ओवरऑल जो भी था वो सिनॉप्सिस के बिहाफ पे ही था। आपके सिनॉप्सिस में आपने जो लिख दिया या फिर जो आपने बोल दिया, उस सिनॉप्सिस के बिहाफ पे ही पूछा गया था। और ऑब्जेक्टिव और सोर्सेस ये क्लियर होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे से ऐसा मतलब ऐसा ही पूरा पीएचडी का जो इंटरव्यू है इसी के इर्द गिर्द जा रहा है अभी। ठीक है, इसमें ये बताइए, हाइपोथेसिस वगैरह से भी आपसे क्वेश्चन था? नहीं, मेरे से तो नहीं था, बट हाँ मेरे कुछ और भी फ्रेंड्स ने दिया था, उनसे उन्होंने हाइपोथेसिस से क्वेश्चन किया था। उन्होंने हाई बोला कि आप 1-2 हाइपोथेसिस बता दो अपने टॉपिक का, बट मेरे से नहीं था ये। अच्छा, हाइपोथेसिस में मतलब हाँ, मेनली कहा जाए कि सोर्सेस पे भी आप पे फोकस किया गया। सोर्सेस, लेकिन सबसे जनरली सोर्सेस उन्होंने सबसे पूछा है, ये सोर्सेस और ऑब्जेक्टिव। हाँ हाँ, ये हिस्ट्री में होता ही है। अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिसर्च इंटरव्यू दे रहे हैं तो हाँ सोर्सेस हाँ। बहुत मायने रखता है। हमें लगता है कि प्रिया रानी आपसे प्राइमरी सोर्स के बारे में विशेष पूछा गया था, सेकेंडरी सोर्स के बारे में? और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में सर ने कुछ बुक्स अब खुद से भी बताया कि इसके बारे में कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि अच्छा। उनका टॉपिक ही था तो वो एक्सपर्ट थे। तो हम्म, उन्होंने इसमें थोड़ा सा मेरे टॉपिक में और ज्यादा वो डीप जाके वो मतलब उन्होंने इंटरव्यू लिया बहुत है। बढ़िया। लेकिन हाँ, सोर्सेज के बारे में उन्होंने पूछा है, सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में भी अच्छे से पूछा है। आपका सेकेंडरी सोर्सेस के बारे में हाँ इसलिए होगा क्योंकि हाँ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स उस पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा। हाँ हाँ इसी हाँ। वजह से कहीं ना कहीं सेकेंडरी हम्म। सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस का रिसर्च के सेक्टर में स्टार्टिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं महत्व तो है ही। लेकिन इस हम्म। बात को ध्यान रखिएगा, हमें जहाँ तक ध्यान है कि जब भी इंटरव्यू होता है तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस हाँ, ये दोनों ही, दोनों वो आपको दोनों ही। ध्यान में रखना चाहिए। और प्राइमरी सोर्सेस पे भी कई बार फोकस रहता है, क्योंकि अगर प्राइमरी सोर्स आपने देखा है और जो आपने मेंशन किया है उस चीज़ को अगर आप बता रहे हैं तो हमें लगता है कि सिलेक्शन के चांसेस उसमें ज़्यादा बढ़ती है। तो हाँ हाँ, प्रिया रानी सोर्सेस आप, लगभग सबसे पूछा है उन्होंने, सबसे। हाँ हाँ, तो ये इसमें कहीं ना कहीं ये तो आपने कहा भी कि प्रपोजल में जो चीज़ें लिखी हुई है वो आपको पढ़ के जाना है। तो आपने हम्म। खुद ही अगर प्रपोजल को डेवलप किया है तब तो ये पॉसिबल है कि आपको खुद ही मतलब एक प्रकार से इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपने उस प्रपोजल में क्या क्या मेंशन किया है। हो सकता है कि उस प्रपोजल से आपको हाइपोथेसिस भी आगे चल करके पूछी जाए। तो हाइपोथेसिस या रिसर्च गैप कई बार कहा जाता है। कई बार आपको पूछा जाएगा कि आपने ये टॉपिक लिया, इस टॉपिक पे काम हो गया, आप फिर क्यों करना चाहते हैं। तो हो सकता है इस टाइप से भी सवाल आपके आए। चूँकि ये सवाल अब जब आ चुका है कि कैसे टॉपिक में जो चीज़ें हैं वो टॉपिक में जो चीज़ें मेंशन है वो जब पूछी जा रही है, तो इस बात को आगे भी ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स बहुत मायने रखता है।
तो अगर प्राइमरी सोर्स कहीं ना कहीं पढ़ा है तो हमें लगता है कि उसमें आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का बैलेंस होना चाहिए, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो प्रिया रानी, और आपका क्या रहा इस पैनल में? आप जिस पैनल में गए थे उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे और कौन कौन मेंबर्स थे? अगर कुछ बता सकते हैं तो इसके बारे में बताइए। सर, एक मालविका रंजन मैम थी, घनश्याम सर थे, और भारद्वाज सर थे, और एक मैम और थी जिनका नाम मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं। और एक सत्यपाल सर थे। हाँ, सत्यपाल सर थे। मतलब टोटल 5 मेंबर थे 5 इंटरव्यू मेंबर्स पैनल थे। में। और मेरे टाइम में एक बार ऐसा भी हुआ था कि बीच में एक मेंबर आए भी थे और फिर चले भी गए वो 3-4 मिनट बाद। अच्छा अच्छा। ऐसा था। तो बाहरी मेंबर इसमें नहीं थे, बाहर के नहीं, एक्सपर्ट बाहर नहीं के थे ना? मेंबर नहीं थे इसमें, नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये इसमें ये है कि शाम तक भी हो सकता है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू कल शाम में 7:30 बजे हुआ है। मतलब तो शुरू कितना बजे हो रहा था? शुरू कितना शुरू बजे तो लगभग हो जा हुआ? रहा है, 10 बजे हो रहा है। 10 हाँ, बजे हो गया था शुरू, और 8:30 बजे तक लगभग वो खत्म हुआ इंटरव्यू 8 सब। बजे तक चला है। मतलब सुबह तो तैयार रहिए, जो भी हाँ, विद्यार्थी जिनको जाना है बीएचयू के इंटरव्यू के लिए, उनको ध्यान में रखना है कि सुबह आप अगर 10 बजे जा रहे हैं तो शाम में 8 बजे तक तो कुछ अपना नाश्ता वगैरह करके आसपास की व्यवस्था करके, ऐसा ना हो रोल कि नंबर के टाइमिंग हो उस अकॉर्डिंग टाइम होगा। में। हाँ बताइए। रोल नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे अगर लास्ट में जा रहा है रोल नंबर, तो चांसेस हैं कि टाइम शाम हो जाएगी फिर। अच्छा, हाँ हाँ, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। हम्म। कई बार होता है कि स्टूडेंट का नाम पुकारा जाता है, स्टूडेंट देख रहे हैं कि कब होगा नहीं होगा पता ही नहीं चल रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है कि धैर्यतापूर्वक आपको वहाँ पर बने भी रहना है। कभी भी नाम पुकारा जाए तो फिर दोबारा पता नहीं कॉलिंग किया जाएगा। आपके टाइम में ऐसा हुआ था क्या कि किसी व्यक्ति का, किसी स्टूडेंट का छूट गया हो तो दोबारा जा करके दिया हो? प्रिया जी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे जिसका मैंने देखा कि वेरिफिकेशन हो गया है, बट वो इंटरव्यू के टाइम में प्रेजेंट नहीं थे, और फिर शाम हो गई थी मेरे टाइम के बाद, फिर खत्म भी हो गया इंटरव्यू। ओ तो मे अच्छा, भी तो शायद उन्होंने। हमें लगता है कि उनका इंटरव्यू भी मिस हुआ होगा। खैर, हाँ, अच्छी मे भी। बात है। और कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्रिया जी से तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए ठीक है, कोई नहीं पूछना चाहते हैं। थैंक यू प्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू। अब इस कड़ी में हम अगली कड़ी में पवन जी की बात करेंगे, तो पवन जी को बुलाएंगे। पवन जी, आपका स्वागत है। आप आइए और अपनी अनुभवों को रखिए, किस प्रकार से आपने इंटरव्यू दिया और आपको इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे गए इसके बारे में बताएं। पवन जी। सर आवाज जा रहा है सर? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। जी सर, सबसे पहले हमसे पूछा गया कि आप अपने बारे में कुछ बताइए सर, तो अपने बारे में पहले बताए। पूछे कि कहाँ से मास्टर किए हैं, तो मतलब उसके बारे में बताए। फिर पूछे आपका टॉपिक क्या है, तो सर टॉपिक के बारे में अपने बताए जो हमारा टॉपिक था। हम्म, फिर उसी के में पूछे कि आप गुमनाम महिलाओं पे करना चाहते हैं, कुछ नाम बताइए। तो 2-4 नाम बताए सर, तो कुछ सहमत हुए, नहीं भी सहमत हुए, बताए कि वो गुमनाम में नहीं है। फिर हम अपना क्षेत्रीय उठाए, जो हमारा तुलसीपुर, बलरामपुर जिले में जो तुलसीपुर वर्तमान में तहसील है, पहले छोटा रियासत हुआ करता था, वहाँ की रानी के बारे में उठाए, गुमनाम महिला के बारे में। और बस्ती का उठाए तो सर वो सेकेंडरी सोर्स बताए, हम अपना गलती पहले बता दिए। अच्छा, मतलब जो प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स हमको नहीं कहना चाहिए, हम पहले ही बोल देते कि सर कहे कहाँ से उसको ढूंढे हो, तो सर हम बता दिए। पवन बख्शी करके एक लेखक है, बलरामपुर सार संकलन करके एक किताब लिखी, उन्हीं से हम पढ़े हैं। तो थोड़ा कुछ गलती कर दिए जो हमको नहीं बोलना चाहिए था, हम पहले ही बोल दिए, अपना सेकेंडरी सोर्स यूज किए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। अब ये लगभग आपका हाँ इंटरव्यू कितनी देर तक चला था? सर, लगभग 5 मिनट से 6 मिनट तक चला होगा, ज्यादा देर नहीं चला। 5 से 6 मिनट। फिर हमसे हाँ, फिर हमसे पूछे कि अगर गुमनाम महिलाओं के बारे में अगर ना करके अगर कोई दूसरा आपको ऑप्शन दिया जाए और इसके अलावा किसी और पे करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो सर हम भक्ति मूवमेंट बोल दिए। फिर भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन किए, उसके बारे में बताए। फिर अंत में बोले कि ठीक है जाइए। तो मतलब बस ये यही है बस, ज्यादा कि, लंबा नहीं। हाँ, जी। तो मतलब ये हम कह मतलब सकते ये हैं कि सर, जो टॉपिक आपने ले गया, आप जो ले गए थे, जिस टॉपिक पे आपने बोला, तो उस टॉपिक जी के जी अलावा अगर उनको पसंद नहीं आया तो अल्टरनेटिव टॉपिक भी आपसे पूछ रहे हैं, मतलब ये है।
सर वो तो कोई टॉपिक नहीं दिए थे, हमसे पूछे थे कि अगर इसके अलावा अगर दूसरा कोई चुनना हो तो आप किस किस पे मतलब करना रिसर्च चाहेंगे, आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, रिसर्च प्रपोजल बनाने का या कुछ मतलब शोध करने का। तो सर सेकंड ऑप्शन पूछे तो उस तत्काल में हमारे दिमाग में कुछ नहीं आया, जो मन में आया तो हम भक्ति मूवमेंट बोल दिए, फिर उससे दो तीन क्वेश्चन कर लिए, उसका जवाब दिए, फिर कहे ठीक है जाइए। अच्छा जी, ठीक है। आपके पैनल में लगभग कितने मेंबर्स थे? सर 7 से 8 लोग थे 7 से 8 लोग थे, ठीक है। लगभग। मतलब कि जी पैनल में जी मेंबर्स भी कई बार हो सकता है कि चेंज हो या फिर संख्या जी घटता बढ़ता रहता है ना, ठीक है। और जी इसमें जो सर। आपने जब प्रपोजल तैयार किया था, तो प्रपोजल में जो जी आपने जी जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इस टॉपिक पे बताइए, जी तो आपने जो कहा कि जो जिनका नाम बताया उसके बाद उन्होंने सहमत नहीं हुए, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप अभी जो आने जी वाले जो विद्यार्थी हैं जो देना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना जी चाहते हैं? सर वही जो हम गलती खुद की है, वो अपनी कमजोरियां पहले ना बताएं, और शायद प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स पर मतलब प्रयास करें, जो प्रपोजल बनाए उस पर ढूंढ कर जाए, पढ़कर रहे अच्छे से, कि जो बता पाए अच्छा से बता पाए, बेहतर प्रदर्शन करें। तो मतलब शायद जो प्राइमरी गलती सोर्स हमसे हुआ सेकेंडरी वो। सोर्स बहुत मायने रखता है इसमें, है ना? जी सर, जी सर। ठीक है। ये तो रिसर्च की बात है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च का जो आपने बनाया है, बेस बनाया है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स की जी बहुत ज़रूरत पड़ती है। हाइपोथेसिस या गोल जी सर। वगैरह से भी, पर्पस वगैरह से भी आपका कोई क्वेश्चन पूछा गया था, या रिसर्च एरिया को नहीं सर, लेकर नहीं। के? रिसर्च एरिया को लेकर के नहीं नहीं, सर, नहीं पूछा नहीं गया। नहीं सर, ज्यादा लंबा नहीं चला था इंटरव्यू, 5 या 6 मिनट तक चला ही था सर। इसी में फिर वही अंत में फैक्चुअल क्वेश्चन कर लिए थे 2-3, वही भक्ति मूवमेंट से, फिर उसका बताए अच्छा अच्छा, के ठीक बाद। है। तो मतलब जी हम अब ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपसे ज़्यादातर लोग जो हैं उनसे सोर्सेस के बारे में भी बात कर रहे हैं। टॉपिक है, टॉपिक जी के बारे में जो टॉपिक पूछ रहे हैं, टॉपिक जो बता रहे हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड जी आपसे पूछ रहे हैं। अगर उनको टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपको कुछ और भी बोलने के लिए कह दें कि एट अ टाइम। तो इसलिए मतलब विद्यार्थियों को जी सोच जी समझकर जाना चाहिए कि तैयारी आप अपनी अच्छी से करके जाएं। जी यही कहना है आपका पवन जी? जी सर। हाँ, ठीक जी है। सर, जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, और किन्हीं को कोई सवाल पूछना है? आकांक्षा, स्नेहा? नहीं? नो सर। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब तो हम आगे बढ़ते हैं। और पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अनुभव को शेयर किया। और हमें लगता है कि आगे आने वाले जो स्टूडेंट अभी जिनका इंटरव्यू बचा हुआ है और उसके बाद भी जो इंटरव्यू देंगे, उनके लिए ये प्रोग्राम काफ़ी बेहतर साबित होगा, आपका अनुभव काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। धन्यवाद पवन जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, हाँ, धन्यवाद। तो अब हम बात करेंगे कि इस सेशन में जो आपने ध्यान दिया होगा कि लगभग लगभग सारे विद्यार्थी जो अभी इस सेशन में शामिल थे, उन्होंने इस बात को बताया कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू के पहले आप उस प्रपोजल को, जिस प्रपोजल को आप इंटरव्यू में देने जा रहे हैं, तो उस प्रपोजल को आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है, और आपने जो उस प्रपोजल में लिखा है उसको बेहतर तरीके से आपको ध्यान में भी रखना है, ताकि आपसे जब इंटरव्यू के टाइम में इंटरव्यूई जो है, इंटरव्यू लेने वाले जब पूछे तो आप क्लियरली उसका जवाब दे सके। ठीक है। इसके साथ साथ उसमें जो स्टेप्स होता है, जैसे टाइटल्स हो गया, फिर इंट्रो हो गया, फिर आपका बुक रिव्यू हो गया, ये सारे स्टेप्स जो है उसमें से स्टूडेंट ने बताया कि एक ने बताया कि जैसा उनका उद्देश्य पूछा गया, पर्पस की इस टॉपिक को लेने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था। तो ध्यान में रखिएगा कि उद्देश्य क्यों आपने टॉपिक लिया है, आप क्यों काम करना चाहते हैं, ये अपनी टॉपिक से सवाल जरूर पूछिएगा। मतलब आप जिस टॉपिक को मतलब जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों आप करना चाह रहे हैं, तो ये खुद से भी सवाल पूछिएगा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब इंटरव्यू में पूछी जा रही है। और ये ध्यान रखिएगा कि उसका पर्पस क्या है, और प्लस में आपका अभी तक हाइपोथेसिस से नहीं पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाइपोथेसिस से हो सकता है आपका क्वेश्चन ना रहे, क्योंकि यह रिसर्च का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो हो सकता है हाइपोथेसिस से आगे आने वाले समय में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो हाइपोथेसिस को लेकर के भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपने मेंशन किया है वो पॉइंट वाइज जो है ध्यान रखिएगा। जब भी हाइपोथेसिस बोलिए उसको पॉइंट वाइज में, लेंदी बोलने का प्रयास मत करिएगा, पॉइंट वाइज में उसको बोलने का प्रयास करिएगा। ठीक है। तीसरी चीज जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट इस सेशन में नजर आया है, इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस के बारे में कहा जा रहा है। तो अगर आप हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं या और भी कोई सब्जेक्ट में, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक हो, हर सेक्टर में आपको सोर्सेस पूछा ही जाता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपने जो जिन सोर्सेस का इस्तेमाल किया है वो कितना रिलायबल है और कितना बेटर सोर्सेस है। तो इसको, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जो सोर्सेस बनाएं उसको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस में, जैसे हिस्ट्री के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर प्राइमरी सोर्स को अलग आपने डिफाइन किया है और सेकेंडरी सोर्स को अलग डिफाइन किया है तो उससे वो बेटर मानते हैं। तो जब भी सिनॉप्सिस बनाएं तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स अलग अलग बनाएं, और प्राइमरी को भी ABCD करके अल्फ़ाबेटिकल और सेकेंडरी को भी अल्फ़ाबेटिकल वे में रखें, तब जाकर के सिलेक्शन के प्रोसेस में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो सकती है। और ध्यान रखिएगा कि चूंकि विद्यार्थी जो इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू देने के समय में बहुत ज़्यादा उनके पास प्राइमरी सोर्स तो नहीं रहता है, फिर भी कुछ प्राइमरी सोर्सेस हो सके तो आप देने का प्रयास करिए, और सेकेंडरी सोर्स को जो है वो जो मेंशन करे तो सेकेंडरी सोर्स आपके माइंड में एकदम बने रहना चाहिए, ताकि जैसे ही कोई पूछे तो आप उसका फट से जवाब दे दें। इसके साथ साथ तो कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का जो महत्व है वो इस सेशन में भी समझ में आया कि आपका पहला टॉपिक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, और एक कहीं ना कहीं आपका मेन जो है वो सोर्सेस के बेस पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और एक पवन जी ने जो बताया कि अगर उनको टॉपिक ये पसंद नहीं आया या कुछ उसमें दिक्कत लगा तो हो सकता है कि अल्टरनेटिव आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप और किसी टॉपिक पे काम करना चाहते हैं। तो अपने माइंड में ध्यान रखिएगा, बियर करिएगा कि अगर आपको ऑप्शंस है कुछ बना हुआ तो आप अपना ऑप्शंस बना के रखिएगा। और जब पवन जी ने बताया था उस टॉपिक को, तो उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे टॉपिक को जब बताया तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ बातें पूछी गई। तो खैर इतना टॉपिक को इतना तो कई बार कभी कभार ऐसी घटनाएं घटती है, लेकिन फिर भी अपने स्तर पे तैयार रहिएगा और मेन जो टॉपिक है उसी टॉपिक को तैयार करके जाइए बेहतर तरीके से। तो हमें लगता है कि सिलेक्शन आपका हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो इस सेशन में जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा, तो इस सेशन को बहुत सारी बातें निकल के आई कि आगे आने वाले जो जिनका अभी इंटरव्यू बाकी है वो मूल किस चीज़ पे फोकस करेंगे, ज़्यादातर अपनी टॉपिक पे फोकस करेंगे और टॉपिक को ध्यान में रखें। टाइटल, कई बार जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हैं तो शुरुआत जो होता है कि आपका टाइटल क्या है, तो कई बार स्टूडेंट जो है टाइटल बताने में थोड़ा मतलब जो है परेशान होते हैं कि टाइटल हम नहीं बता पा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि टाइटल एकदम क्लियर कट होना चाहिए और आपके माइंड में होना। जैसे ही कोई पूछे खट से आप उसका जवाब दीजिए, और अगर कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही है और अगर आपके माइंड में है तो खट से आप जवाब दीजिए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है। तो कई बार हो सकता है कि जिस चीज़ से पूछा जाए उसके बारे में आपको जवाब ना आए, लेकिन फिर भी आपको उससे रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जो भी बात बोले, इंटरव्यू में ये बड़ा मायने रखता है कि आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उस कॉन्फिडेंस से ही कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू पकड़ पाते हैं कि आपने जो वर्क किया है वो किस प्रकार का है, बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिएगा। और इसी के साथ हम बोलेंगे कि हमें लगता है कि जो चीज़ें बतानी चाहिए थी आज जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं उन्होंने बता दिया है। तो आगे आने वाले अभ्यर्थी जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं BHU का, और आगे भी हमें लगता है कि कोई और इंटरव्यू किसी और भी यूनिवर्सिटी की भी अगर जाएं तो इस प्रकार की ही बातों को ध्यान में रखिए कि पहला जो टॉपिक आपने लिया है उसी टॉपिक को आप बेहतर तरीके से तैयार करें। उसकी पर्पस क्या है, उसका हाइपोथेसिस क्या है, हो सकता है रिसर्च एरिया पे भी आगे चल करके पूछा जाए
कि आप जिस एरिया पे काम करना चाहते हैं वो कौन सी एरिया है, या मेथोडोलॉजी, अभी मेथोडोलॉजी की भी बात आई थी कि किस प्रकार के मेथोडोलॉजी का आप इस्तेमाल करेंगे, तो सर्वे टेक्निक का हो गया या तो फिर इंटरव्यूज़ की बात हो गई, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। और सोर्सेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सोर्सेज जो भी आप पढ़ें वो रिलायबल सोर्सेज का इस्तेमाल करें, और रिलायबल सोर्सेज को आप लिखें। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स में आप उसको अगर डिफाइन करके लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। साथ में अगर जनरल्स का, न्यूज़पेपर का, इन सब चीज़ का अगर अलग अलग कॉलम बन पाए तो कॉलम भी अलग अलग बनाएं, तो उससे और ज़्यादा आपका रिसर्च बेटर हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन हम, अब किन्हीं को सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आकांक्षा, मनीषा, स्नेहा, अगर आप में से किन्हीं का सवाल है कुछ तो बताइए, नहीं तो फिर हम इस सेशन को यहीं फिनिश करेंगे। और इस सेशन को अब ये फिनिश करेंगे तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, तो जो विद्यार्थी देख सकते हैं वो यूट्यूब पे भी देख करके जान सकते हैं सेशन को। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब चलिए, तो फिर इस सेशन को हम समाप्त करते हैं यहीं तक, क्योंकि अब समय भी ज़्यादा हो रहा है। इसी के साथ आप लोग का, सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, और जो शामिल हुए थे, जो अभ्यर्थी जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, उनको भी धन्यवाद। और आगे आने वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका पीएचडी में इंटरव्यू है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें लगता है कि अभी इस सेशन में जो लोग जुड़े हुए थे उसमें से 1 या 2 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने की संभावना अधिकतम है। तो देखते हैं, अब कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाएगा तो पता चल जाएगा। अब इसी के साथ हम सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिस्ट्री आईएएस एकेडमी का जो चैनल है, हिस्ट्री आईएएस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर भी ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हिस्ट्री आईएएस एकेडमी के द्वारा अभी जो नेट का रिजल्ट आया है उसमें भी कई स्टूडेंट ने क्लियर किया है। तो अब एक नई बैच शुरू हो रही है। एक बैच आपका बुधवार से सुबह में 10:30 बजे से, और एक उसके बाद शाम में भी 5 बजे से शुरू होने वाली है। तो अगर यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो आइए और हिस्ट्री आईएएस एकेडमी से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, साथ में जेआरएफ निकालें। और हम लोग की जो तैयारी होती है न सिर्फ जेआरएफ तक होती है, बल्कि जेआरएफ के बाद जो एक असली चुनौती शुरू होती है कि बीएचयू में या डीयू या जेएनयू में किस प्रकार से, या स्टेट की अदर यूनिवर्सिटी में कैसे इनरोल्ड हो, कैसे पीएचडी में एडमिशन हो, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह गाइड करते हैं। और कैसे सिनॉप्सिस बनाना चाहिए, सिनॉप्सिस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कैसे आप इंटरव्यू दें, उसकी भी हम लोग कहीं ना कहीं संपूर्ण तैयारी करवाते हैं। तो हिस्ट्री आईएएस एकेडमी से जुड़ने के लिए सभी वक्ता और सभी श्रोताओं को धन्यवाद।